और अमेरिका ने एक बार फिर $8 बिलियन से यूक्रेन को युद्ध में मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। वहीं ब्रिटेन ने AS-90 होवित्जर तोप की बड़ी खेप की भेज दी है। प्रेसिडेंट पुतिन की परमाणु धमकी के बाद अमेरिका ने 20 जनवरी तक युद्ध में रूस को हराने का नया वॉर प्लान बनाया है। यूक्रेन कॉम्पैक्ट लॉन्च। रूस पर टूट पड़ेंगे 30 देश। पुतिन को भारी पड़ेगा एटमी धमाका। अमेरिका के सोवियत दांव से हारेगा रूस। पुतिन के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने के बाद अमेरिका आग बबूला है। सुपर पावर ने रूस से जानी दुश्मनी निभाने का दूसरा अध्याय शुरू कर दिया है। अमेरिका पुतिन को उसी तरह सबक सिखाने के मूड में है जैसे कभी उनके मुल्क सोवियत यूनियन को टुकड़े टुकड़े करके सिखाया था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने से पहले बहुत कुछ होने वाला है। पेंटागन ने ऐसा भयानक प्लान बनाया है जिससे पुतिन का परास्त होना तो तय है ही, रूस के खंडहर बन जाने का भी डर है। अमेरिका का यह प्लान क्या है उससे पहले देखिए, यूक्रेन युद्ध में फंसे पुतिन सिर्फ 3 तरीके से ही अब युद्ध जीत सकते हैं। पहला तरीका है नेटो को परमाणु धमकी देते रहना। दूसरा तरीका है परमाणु बम का इस्तेमाल कर अमेरिका को डराना। तीसरा विकल्प है पश्चिमी देशों के खिलाफ हाइब्रिड युद्ध। पहले तरीके को पुतिन युद्ध की शुरुआत के समय से ही आजमा रहे हैं। दूसरे तरीके का ऐलान पुतिन ने हाल ही में किया है, लेकिन अब तक हमले की रणनीति का ऐलान नहीं हुआ। जबकि हाइब्रिड वॉर में रूस के लिए जोखिम ही जोखिम है। सुपर पावर अमेरिका से हाइब्रिड वॉर में पार पाना दुनिया के किसी मुल्क के लिए आसान नहीं। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 20 जनवरी 2025 तक जेलेंस्की को जंग में टिके रहने के सारे बंदोबस्त करने का ऐलान भी किया है। $8 बिलियन की सैन्य मदद का ऐलान कर बाइडेन ने पुतिन के परमाणु हमले की धमकी को हवा में उड़ा दिया। अमेरिका यूक्रेन को स्टैंड ऑफ हथियार की नई खेप देने जा रहा है। अचूक ग्लाइड बम की पहली खेप मिलने के बाद यूक्रेन फोर्सेस रूस को 130 किलोमीटर दूर से दहला पाएंगे। मीडियम रेंज की यह मिसाइल रूस की एयर स्ट्राइक को रोकने में मददगार बनेगी। Now we have to strengthen Ukraine's position on the battlefield. And that's why today I'm proud to announce a new $2.4 billion package of security assistance. I've also directed the Pentagon to allocate all the remaining security assistance funding that has been appropriated for Ukraine, period, by the end of my term, which is January 20. And this will strengthen Ukraine's position in future negotiations. जेलेंस्की अमेरिका से $8 बिलियन की मदद लेकर लौट रहे हैं, लेकिन $8 बिलियन की मदद के साथ उन पर पुतिन का क्रोध भी टूट पड़ा है। रूस की मार तेज हो गई है। भीषण और विध्वंसक हमले का तूफान यूक्रेन में उठा है। सिर्फ जगह भर का फर्क नजर आ रहा है। तबाही और त्रासदी हर जगह एक जैसी है। खार्किव और सुमी में सबसे ज्यादा विस्फोट हो रहे हैं। आसमान से बरस रही मिसाइलों ने यूक्रेन को दहला रखा है। खार्किव में बहुमंजिला इमारत को रूस ने मिसाइल से उड़ा दिया। इस हमले में 12 लोग जख्मी हुए हैं। खार्किव के गवर्नर ने बताया है कि हमले में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। यूक्रेन फोर्सेज ने दावा किया है कि रूस के हमले के जवाब में 2 हथियार डिपो को जलाकर राख कर दिया गया है। रूस के जिन हथियार गोदाम को खाक में मिलाया गया उसमें एक क्रास्नोडार और दूसरा ट्वेटर इलाके में है। वहीं यूक्रेन के निकोपोल शहर में रूसी ड्रोन ने हमले में 2 लोगों की जान ले ली है।
डोनेट्स्क के कुराखोव और रूसी तोपखाने के हमले में एक यूक्रेनी नागरिक की मौत हुई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि कुर्स्क, आस्ट्राखान, बेलगोरेड में यूक्रेन के 15 ड्रोन मार गिराए गए हैं। रूस के भयानक हमले के बीच यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा सेटबैक सैनिकों के मनोबल टूटने से मिला है। जेलेंस्की आर्मी के एक भगोड़े सोल्जर की फेसबुक पोस्ट ने युद्ध में शामिल सभी यूक्रेनी फोर्सेस को हताश कर दिया है। यूक्रेन की 56वीं मोटर ब्रिगेड के सैनिक सेर्ही ग्नेजिलोव ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर युद्ध से हटने का ऐलान कर दिया। सेर्ही के सोशल मीडिया पोस्ट वायरल होने के बाद अब उसके कोर्ट मार्शल की तैयारी है। वॉर जोन में मिल रहे झटके के बीच यूक्रेन को राहत देने वाली तस्वीर ये है।